मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास रावत के नेतृत्व में मंडलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आज पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री रामनिवास रावत जी ने शिवपुर कूनो एवं सामान्य डीएफओ वन मंडलाधिकारी कार्यालय के घेराव कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी हठधर्मिता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तानाशाही दंश झेल रहा है मेरा शिवपुर। यह दुर्दशा है हमारे शिवपुर जिले के 28 गांव की जो कूने के पास बसे थे, उन्हें बिना प्लानिंग के विस्थापित कर दिया गया। हमारे जिन आदिवासी भाइयों का जीवन ही जल है, जंगल एवं जमीन से जुड़ा रहता है, आज वे विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सहित कई आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वन विभाग द्वारा घरों को तोड़ा गया, बकरियों को जिंदा जलाया गया। साथ ही हमारे किसान भाइयों की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर उनकी फसल को बर्बाद कर दिया गया, जो कि पूर्णतः अमानवीय है, अन्यायपूर्ण है। आज इसी तानाशाही रवैये एवं भाजपा शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर शिवपुर जिला वन मंडल अधिकारी डीएफओ का घेराव कर विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से अवगत कराकर कहा, शासन प्रशासन की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जल्द ही रोकी जाए। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन भी करेंगे। शिवपुर से गुलाब सिंह मारू की रिपोर्ट। हमारा जिला सुदूर अंचल का जिला है। हमें गर्व है कि हमारे जिले की पहचान सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और सबसे ज्यादा पूरे देश में दूध भेजने वाले गोपालक और दूध उत्पादकों की संख्या श्योपुर में है। सबसे ज्यादा गायों की संख्या श्योपुर में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गायें अगर कहीं है तो श्योपुर में है। हम केवल अपने पेट नहीं पालते, हम ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए दूध बाहर भी भेजते हैं। ये काम श्योपुर जिले के लोग करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से श्योपुर जिले में नेशनल पार्क बनने के बाद, नेशनल पार्क बना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चीता छोड़ गए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोर एरिया का बहाना लेकर फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा जिस तरह से हमारे किसानों पे, पशुपालकों पे, गरीब आदिवासियों पर, गरीब जंगल में रहने वाले लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो मानवीयता के विपरीत है। वो अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाते हैं। वो भूल जाए और सुन ले, इस देश में प्रजातंत्र है। इस देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो गए। अब देश अंग्रेज किसी का गुलाम नहीं है। आप कानून का पालन करा सकते हो, लेकिन किसी की बकरियां नहीं जला सकते, किसी को अत्याचार नहीं कर सकते, किसी का बंद नहीं कर सकते। अगर आप ये अत्याचार करोगे तो इसका जवाब हमें भी देना आता है, हम भी पीछे नहीं हटते। आज किस तरह से, जहां पहले मैं बकरियों की बात से शुरू करूंगा, जहां पटाखे पर खिड़काई लगी थी, वहां हमने डीएफओ से पूछ के और ये कह के, डीएफओ ने कहा था कि पटाखा कोर एरिया में नहीं है, और पूछ के खिड़काई लगवाई थी। खिड़काई लगी थी, अगर उन्हें हटाना था तो चेतावनी देनी थी, अगर उन्हें हटाना था तो लोगों को बताना था, लोगों को समझाना था। लेकिन जिस तरह से डकैत होते हैं, जिस तरह से अंग्रेज आए थे, वो हमें गुलाम समझकर, इस जिले की जनता को गुलाम समझकर जिस तरह से बकरियों में आग लगाई, अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाते हैं। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। ये प्रजातंत्र है। शिवराज सिंह जी की तरफ मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेशा एक्ट लागू किया आदिवासियों को लुभाने के लिए, आप आदिवासियों को और अधिकार देने के लिए। अभी जब भी मुख्यमंत्री आएगा, मैं आपको बता दूं, सभी आदिवासी भाइयों को पेशा एक्ट का जिक्र जरूर करेगा। कलेक्टर आपके बीच में जा रहा है, जल, जंगल, जमीन का अधिकार आदिवासियों को देने की बात कर रहा है। तो पेशा एक्ट के तहत जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है।